हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कैंपस। दोस्तों, मैंने अपना एक लेक्चर ह्यूमन ईयर पर पहले ही दे रखा है। आज ये दूसरा लेक्चर है ह्यूमन ईयर पर, जिसमें हम लोग फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर को समझने की कोशिश करेंगे। फिगर से कैसा स्ट्रक्चर है उस हिसाब से समझने का कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिए और आपको सही में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपने ईयर पढ़ रखा होगा, मैं मानता हूँ आपको किसने पढ़ाया होगा, फिर भी आपको हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा यहाँ से। बच्चों, ये है हमारा ईयर, ये पूरे पोर्शन। ईयर कहाँ है? ईयर हेड में है। हेड में कहाँ है? हेड के टेम्पोरल बोन में है। टेम्पोरल बोन में है तो टेम्पोरल बोन के किस हिस्से में? टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। क्या समझे? ये हमारा टेम्पोरल बोन है। दिस इज अ टेम्पोरल बोन। जैसे मान लो टेम्पोरल बोन में ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसा त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ जो घुसा हुआ है। जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन स्कल है अगर, है ना, तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज अ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट है जिसमें ईयर हमारा रखा हुआ है। दोनों तरफ ईयर हमारा रखा हुआ है। ध्यान से सुने जरा। ये हमारा पिन्ना है। पिन्ना के पीछे अगर आप देखेंगे तो छोटी सी हड्डी, उसको बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। पीछे से उभरी हुई छोटी सी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। ईयर के पीछे, ईयर पिन्ना के जस्ट पीछे देखो तो एक छोटी सी स्फेरिकल हड्डी, मतलब हड्डी का उभार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। ये हमारा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है यहाँ तक। उसके बाद ये हमारा मिडिल ईयर है जो पूरा खोखला होता है। मिडिल ईयर में रखा हुआ है ईयर ऑसिकल। 3 ईयर ऑसिकल रखी हैं, मैलस, इंकस, स्टिपीस। स्टिपीस जो होती है वो हमारे इंटरनल ईयर के बहुत करीब होती है, ठीक है। और ये भी पेट्रस पार्ट, ये पत्थर नुमा स्ट्रक्चर है, पूरी पत्थर है, ये बोन पत्थर है, जिसमें जगह जगह पर सुरंग बनाई गई है, गड्ढा करके खुरुच के उसमें कैनाल बनाई गई है, जिसमें एक कैनाल जो गोल गोल है, मॉर्टिन की कॉइल की तरह है, इसको हम लोग कॉकलिया कहते हैं। और एक है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 अलग अलग बोले तो प्लेन में रखी हुई हैं 3 हड्डियाँ, ठीक है। 3 अलग अलग प्लेन पे हैं, एक इस प्लेन में, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, जो बच्चों ने नहीं देखा उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। इन सब से निकलती है नर्व निकलती है कैनाल से। देखो इस पत्थर नुमा स्ट्रक्चर में एक कैनाल बनाई गई है, इसमें से नर्व निकलने का रास्ता बनाया गया है। जैसे हम लोग दीवार में वायरिंग करते हैं, पाइप है ना, तार डालने, पाइप डाल देते हैं, पाइप, ये पाइप है, दीवार है, ये दीवार में पाइप है, पाइप में हमने वायर डाल दिया, दैट इज़ नर्व डाल दी, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं अपने घरों में, जो यहीं से सीखने को मिला ह्यूमन बॉडी से ही, कि कैसे है हम लोग कंसील्ड वायरिंग करते हैं, छुपा के अंदर वायरिंग कर देते हैं, है ना। अब जरा सुनो, तो ये ऊपर से ढका हुआ होता है इसके ऊपर, तो ये हम लोग काट के दिखा रहे हैं, तो ऊपर ढका हुआ होता है, तो अब वहाँ ऊपर से दिखाई कुछ भी नहीं देता। फिर जरा समझो, ये हमारा पिन्ना हो गया, पिन्ना, और ये मिडिल ईयर से निकलने वाला एक स्ट्रक्चर स्ट्रेचियन ट्यूब है। स्ट्रेचियन ट्यूब और पिन्ना दोनों येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ये आपको याद रख लेना चाहिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए। आओ जरा हम लोग इस साइड से देखते हैं। तो साइड से जब ह्यूमन बॉडी को हमने काट के देखा तो हमने देखा मिडिल ईयर से निकलने वाली ट्यूब जो फेरिंग्स में खुलती है। कहाँ खुलती है? फेरिंग्स में खुलती है। मिडिल ईयर से निकलने वाली ट्यूब स्ट्रेचियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है? हमारी ओरल कैविटी के फेरिंग्स रीजन में हमारी जाके क्या करती है? ओपन होती है, ठीक है। यहाँ से बच्चों, यहाँ से निकलती है कॉकलियर से निकलती है कॉकलियर नर्व फाइबर निकलते हैं। उसके बाद ऑटोलिथ ऑर्गन से वहाँ से फाइबर निकलते हैं, और वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के एम्पुलर रीजन से वहाँ से कुछ फाइबर निकलते हैं। तो ये सारे फाइबर को मिलाकर एक नर्व बनाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, या इसी को ऑडिटरी नर्व कहते हैं। वाई ऑडिटरी नर्व? क्योंकि यही सुनने में, यहाँ से देखो साउंड सिग्नल ये रिसीव, सेंसरी नर्व होती है। कैसी होती है? सेंसरी होती है। साउंड सिग्नल को रिसीव करा उसने और सेंसेशन को ब्रेन को दिया। ब्रेन के कहाँ चला गया? ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ऑडिटरी
कॉर्टेक्स में ये गया साउंड, जहाँ पर रिकॉग्नाइज करके आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको क्या बोला गया, ये बात समझ में आ जाएगी। दिस इज ए 8th क्रेनियल नर्व, याद रख लेना, दिस इज ए 8th क्रेनियल नर्व। 2 सवाल आपके तैयार हो गए। एक सवाल कि स्टूचन ट्यूब किससे बनी होती है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, पिन्ना येलो इलास्टिक कार्टिलेज। और कान में कौन सी नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व। याद हो जाएगा, कॉक्लिया से निकलना और वेस्टिबुलर ऑपरेटर से निकलना, इस नाम पड़ा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व या 8th क्रेनियल नर्व इसको कहते हैं, जो सेंसरी इन नेचर होती है। आप जरा सुनो, ये जो कॉइल्ड पोर्शन है कॉक्लिया जिसे कहते हैं, इसको जो हमने खोला, ओपन करके देखा, क्या करके देखा, ओपन। जब ओपन करके देखा तो ओपन करने पर हमें पता चला कि भाई साहब ये ट्यूब ऐसी है, ट्यूब के अंदर भी ट्यूब है, ठीक है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया बोनी लेब्रिंथ, उसके अंदर भी एक ट्यूब है जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। समझेंगे बात को, अभी हम पढ़ाएंगे ये वाला जो वेस्टिबुलर ऑपरेटस, उसमें आपको बहुत अच्छे से वो ट्यूब दिखाई देगी। आप जरा समझें बात को। तो ये साइड से ट्यूब निकली, ट्यूब को हमने ऐसे काट के देखा, ऐसे काट के जब देखा साइड से ऐसे दिखाई दी, इसमें सारी ट्यूब कट के दिखाई दे रही हैं साइड से, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये ओवल विंडो है जहाँ पर स्टेपीज धक्का मारती है, स्टेपीज धक्का देती है, जिसके वजह से हमको पता है जो बोनी लेब्रिंथ है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरीलिम्फ, है ना। पेरीलिम्फ भरा होता है पूरे में, और बीच में जो मान लेते हैं मेम्ब्रेन वाली कैविटी है, जैसे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, उसके अंदर भरा हुआ है क्या, इंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये 3 पाइपलाइन दिख रही है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें भरा है पेरीलिम्फ, इसमें भरा है इंडोलिम्फ, ठीक है, ओके। जैसे ही अब पूरे स्ट्रक्चर को पहले देखो ध्यान से, फिर ये देखो ध्यान से, जैसे ये हिलती है, जैसे ये हिलती है दीवार, ये मेम्ब्रेन हिलती है, इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड हिलने लगता है। इस लिक्विड के हिलने से ये कुछ साउंड की वेव, जैसे वेव ने जनरेट हुई इसमें, तो कुछ साउंड वेव इसमें आ जाएगी ट्रेवल करते हुए, जिसको रेसनर मेम्ब्रेन है, रेसनर मेम्ब्रेन हिलेगी, हिलने से यहाँ का लिक्विड भी हिलने लगेगा, इसके हिलने से ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये हिलने लगेगी। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगी तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन किसके ऊपर लगी हुई है, वो लगी हुई है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में के ऊपर। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर कुछ हेयर सेल्स निकले होते हैं, हेयर सेल्स में हमारी स्टीरियोसीलियाज होती हैं, स्टीरियोसीलिया के कांटेक्ट में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलती है तो आ जाती है। समझने का प्रयास करेंगे। ये है हमारी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ये निकले हैं हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर लगे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जैसे ही ऊपर से ये हिलेगी, ये हल्का सा टच में आएगी, जिस हेयर सेल के कांटेक्ट में आएगी, अलग अलग हेयर सेल अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव होते हैं। जिसको ये टच करेगी उस नर्व फाइबर से एक स्टिमुलस जनरेट होगा, करंट जनरेट होगी और नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन पर जाएगी, ब्रेन में जाएगी और ब्रेन रिकॉग्नाइज, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर पाई जाती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, याद रखेंगे। वो टच करती है हेयर सेल्स पे निकले स्टीरियोसीलियास पर, स्टीरियोसीलियास को जैसे टच करती है वहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो ब्रेन में जाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जो हमारी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वो एक मेम्ब्रेन पर रखी हुई है, जिस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद ये ट्यूब जब एंड होती है तो ये जो ओपनिंग है, घर में घुसने का दरवाज़ा ओवल है और निकलने का दरवाज़ा राउंड है। तो जो कुछ साउंड वेव, जो एक्स्ट्रा साउंड वेव होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं इस रास्ते से, जिससे किसी प्रकार की कोई इंजरी हमारे कॉक्लिया को ना पहुँचे, ठीक है। ये ओवल विंडो, ये देखो यहाँ से ओवल विंडो और यहाँ से यहाँ पे गया, ये पूरा रिकॉग्नाइज किया, वेव जनरेट हुई और कुछ एक्स्ट्रा साउंड वेव यहाँ से राउंड विंडो से क्या हो गए, बाहर आ गए। तो ठीक है, घुसते हैं ओवल विंडो से, निकलते हैं राउंड विंडो से, रिटर्न होते हैं राउंड विंडो से। याद रखने के लिए रिटर्न होते हैं राउंड विंडो से, ठीक है। जैसे रिटर्निंग हो गई, जब आ गए एक ओपनिंग होती है जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, ओपनिंग ओवल विंडो से, रिटर्न राउंड विंडो से, ठीक है, ओके। अब जरा सुनेंगे आगे। इस ट्यूब को, ऐसे में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, समझ में नहीं आती। इस ट्यूब को हमने सामने से देखा, जब सामने से देखा तो हमने सामने से ऐसे दिखाई दिया कि सामने से ऐसी है, एक्चुअल में वो जैसा दिखाया गया एक्चुअल में वैसा ना होकर सामने से कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा क्लियर करेगा, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है,
ठीक है, ज़रा समझेंगे। ये स्ट्रक्चर को जो सामने से देखा तो हमने ये सामने से देखा कि ये पूरा बोनी स्ट्रक्चर है। ये देखो साइड में बोन है पूरी, बीच में खोखली है। जो खोखलापन है वो ऐसा है, देखो ये आया ऐसा, यहाँ तक बोन है, ये आया ऐसा, यहाँ तक बोन है। यहाँ से निकलने वाले एक लिगामेंट है, पतले पतले लिगामेंट्स हैं, बोन टू बोन अटैच कर दिया। अब जरा सुनो, तो दिस पोर्शन इज, क्योंकि देखो बाकी जगह तो बोन है, ये तो हिलेगा नहीं। ये वाला पोर्शन है जो मेम्ब्रेन पर है, लिगामेंट्स है, पतले पतले लिगामेंट्स हैं, ये मेम्ब्रेन है। दिस इज अ रेसिनल मेम्ब्रेन। इसलिए जब धक्का यहाँ पर ओवल विंडो धक्का मारती, जब ओवल विंडो पर धक्का मार लगता है तो ये पानी हिलता है। इस पानी के हिलने से ये वाली मेम्ब्रेन हिलने लगती है। इस मेम्ब्रेन के हिलने से यहाँ भरा हुआ एंडोलिम्फ भी हिलने लगता है। एंडोलिम्फ के हिलने से टेक्टोरल मेम्ब्रेन हिलती है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन के हिलने से हेयर सेल्स के स्टेरियोसिलिया पर ये टच करती हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो जैसे टच करेंगे वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और ब्रेन में जाएगी। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे निकले हेयर सेल पे निकले स्टीरियोसिलिया के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जिसको हेयर सेल्स के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं, हेयर सेल के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हेयर सेल ही वो है जो क्या है, रिसेप्टर है, किसके लिए, साउंड के लिए, है ना। साउंड रिसेप्टर है, हेयर सेल साउंड रिसेप्टर है, यही तो रिसीव कर रहे हैं। जैसे ये भाई वो तो वेव के फॉर्म में आई, जैसे इसने मारा धक्का, अलग अलग जो जिस हेयर सेल को टच करेगी वो उस फ्रिक्वेंसी को ब्रेन तक पहुंचा देगा। ठीक है, फिर अलग अलग कैनाल को, अलग अलग रास्ते को अलग नाम है, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, वेस्टिबुल मतलब होता है छिद्र, तो स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर है, फिर स्केला मीडिया है और फिर स्केला टेम्पेनी है सबसे लास्ट में। और यहीं पे बाहर निकलती है क्या, ओवल विंडो। ऊपर राउंड विंडो, ओवल विंडो, ऊपर ओवल विंडो, नीचे राउंड विंडो, जहाँ से साउंड टर्मिनेट करता है, हम लोग रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ ना कुछ समझने को जरूर मिला होगा। आइए हम लोग अगले पार्ट दैट इज वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा है वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स जो है हमारा, वो इसको कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारी जो हमारी अंदर जो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, तो उसको समझिए ज़रा। ये बोनी लेब्रिंथ है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर एक, जैसे ये बोन से बनी हुई ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब बोन से बनी हुई, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो बोनी ट्यूब है। बोनी ट्यूब के अंदर एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है, एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं, और जो बोन से है उसको बोनी लेब्रिंथ कहते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो कॉइल्ड पोर्शन है, इसको हम लोग कॉकलिया कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जरा सुनिए, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसके अंदर एक लिक्विड फील्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फ, और जो बोनी लेब्रिंथ है उसके अंदर एक लिक्विड फील्ड है जिसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। ऐसा मानो एक बैलून के अंदर दूसरा बैलून है, या ऐसा मानो एक ड्रम है, ड्रम के अंदर हमने एक बैलून डाल दिया है। ठीक है, तो एक ड्रम है, ड्रम के अंदर पानी भरा, पानी में फिर एक बैलून लिया, उस बैलून में एक दूसरा लिक्विड भर के उस ड्रम में डुबो दिया, ऐसा ही है। ठीक है, तो ज़रा सुनिए, तो ये कॉकलिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ज़रा हम लोग पढ़ते हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स, जो इसके ऊपर है, जिसमें हम लोग मैकुला, जो सैक्यूल और यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जरा सुनिए, जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, ये यहाँ आकर थोड़ा सा बल्ज हो गया है। इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के इस पोर्शन को, जो यहाँ पहला बल्ज हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सैक्यूल, और उसके बाद जो है दूसरी बल्जिंग है उसको बोलते हैं यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? यूट्रिकल। पहले सैक्यूल है, फिर यूट्रिकल है। सैक्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला। मैकुला पर कुछ हेयर सेल्स लगे होते हैं, मैकुला पर कुछ हेयर सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, और उस हेयर सेल्स के ऊपर, जैसे कि हमने देखा था ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हमने देखा था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हेयर सेल्स के ऊपर होती है, वैसे यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ के हेयर सेल्स के ऊपर, मैकुला के ऊपर जो हेयर सेल्स हैं उस पर एक मेम्ब्रेन लगी हुई, जिसको हम लोग ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखना।
ठीक है। तो मैकुला हो गया, मैकुला ये भी मैकुला है, वहाँ पर भी जो मेम्ब्रेन है उसको भी ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑटोलिथ क्यों कहते हैं? ओटोस्कोपी स्टडी ऑफ ईयर कहते हैं ना, वो ओटोस्कोपी कह रहा हूँ, ईयर को देखने कहते हैं, है ना, ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर, तो है ना, ओटो मतलब हो गया ईयर, लिथोस्फीयर से वर्ड आया। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? चट्टान, है ना, तो जो चट्टान से है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो हमारा ऑटोलिथ मेम्ब्रेन है इसमें कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो इसको भारी बनाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा हैवी बना देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी हमारा क्या है, मैकुला है, मैकुला के ऊपर हेयर सेल्स निकले हैं, हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया के ऊपर पड़ी हुई एक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेक्युलर यूट्रिकल में याद रखना, सेक्युलर यूट्रिकल को ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको? क्योंकि उसमें ऑटोलिथ मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसमें मैकुला पाया जाता है। फिर ये मेम्ब्रेन आगे जाकर सेमी सर्कुलर कैनाल में एक बल्ज पोर्शन है, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो पोर्शन जो है वो एक थोड़ा सा स्वेल्ड पोर्शन है, बल्ज पोर्शन है, उसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। उस एम्पुला के अंदर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। जैसे यहाँ पर मैकुला है और हेयर सेल्स निकले हुए हैं, वैसे वहाँ क्रिस्टा एम्पुलरिस है, उस पर भी कुछ हेयर सेल्स निकले हुए हैं और उस हेयर सेल्स के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्यूपुला कहते हैं। समझिएगा बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि मैकुला है, कहा जा रहा है कि मैकुला है, देखो ध्यान से, ये मैकुला है, उस पर कुछ हेयर सेल्स निकले हुए हैं, है ना, स्टीरियोसीलिया निकली हुई है ना, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो हिलने पर टच होती है इनसे, इसको हम लोग ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें ओटोलिथ क्यों कहते हैं? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जरा सुनो, इसी तरह एम्पुला रीजन में भी एक इसी तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्रिस्टा, जैसे यहाँ पर इसका नाम मैकुला है, वैसे ही एम्पुला में पाए जाने पर इसका नाम हो जाता है क्रिस्टा एम्पुलरिस। उसमें भी हेयर सेल निकले हैं और उस पर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं क्यूपुला। याद रखना, यहाँ दोनों बातें अलग है, यहाँ पर मैकुला और क्यूपुला, तो मैकुला पे हेयर सेल है, क्यूपुला पे हेयर सेल नहीं, क्यूपुला एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओटोलिथ मेम्ब्रेन है वैसे यहाँ पर क्यूपुला एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो यहाँ के हेयर सेल्स के ऊपर लगी हुई है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, कंफ्यूज करते हैं, मैकुला और क्यूपुला को एक ही समझते नहीं। मैकुला अलग स्ट्रक्चर है, क्यूपुला एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग, ठीक है, एक सतह है, एक सरफेस है, ठीक है, एक लेयर है जिस पर हेयर सेल्स निकले हैं, जिस इस लेयर को कहते हैं मैकुला। वहाँ पर उस लेयर को, जो ऊपर मेम्ब्रेन है, ऊपर एक परत है जो छाता है, उसको बोलते हैं क्यूपुला। यहाँ तो जमीन है मैकुला, वहाँ पर छाता है क्यूपुला, यहाँ मैकुला है, वहाँ क्यूपुला है। तो क्रिस्टा एम्पुलरिस के ऊपर क्यूपुला है, तो सी के ऊपर सी है, यहाँ एम के ऊपर ओ है, ठीक है। तो मैकुला के ऊपर ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, क्रिस्टा एम्पुलरिस के ऊपर क्यूपुला है, ठीक है। यहाँ पर भी हेयर सेल्स होते हैं, उसी तरह सिग्नल जनरेट होते हैं जब हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। अलग अलग दिशा के लिए, जैसे हम अलग अलग सरफेस पर जब मोशन कर रहे होते हैं, झूला झूलते हो, एक ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं, फिर ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं ना, तो अलग अलग जिस भी प्लेन में आप कर रहे होंगे उस तरह से वो वाली सेमी सर्कुलर कैनाल, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के 5 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये वाली जो है, देखो ये वाली अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं, तो 3 हैं सेमी सर्कुलर कैनाल है, लेकिन 5 ही ओपनिंग है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 6 ओपनिंग होनी चाहिए थी, है ना, 1 की 2 ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक की अटैच्ड है आपस में ये वाली, है ना, तो इसलिए कुल 5 ओपनिंग है। ये बात आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। पूरा ईयर ख़त्म हो गया है, इसी तरह से चीज़ें वहाँ पर जनरेट होती हैं, बहुत आसान है। जैसे कि कैसे साउंड ट्रेवल करता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव कैसे होती हैं, तो आपको पता चल गया कि जैसे हम लोग राउंड विंडो को स्टेपीस टच करती है,
मेम्ब्रेन, रेसिनल मेम्ब्रेन हिलती है, वो एंडोलिम्फ हिलता है, वो पेरीलिम्फ हिलता है, पेरीलिम्फ से रेसिनल मेम्ब्रेन हिलती है, रेसिनल मेम्ब्रेन हिलने से हमारा एंडोलिम्फ हिलता है, उसकी वजह से आपकी टेक्टोरल मेम्ब्रेन हिलती है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन हिलने से वो टच में आ जाती है किसके, आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के हेयर सेल्स पर, और हेयर सेल्स सिग्नल जनरेट करते हैं और ब्रेन के ऑडिटरी एरिया में जाकर उसको एनालाइज करके आपको पता चलता है कि किस फ्रीक्वेंसी या क्या बोला गया है, क्या है साउंड, वो एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। ऑटोलिथ और मेम्ब्रेन है, इसको ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं, सैकुला और यूट्रिकल है। सैकुला, यूट्रिकल और सेमी सैकुलर कैनाल को हम लोग वेस्टिबुलर आपरेटस कहते हैं। यहाँ से देखो हर जगह से नर्व निकल रही हैं और यहाँ से भी निकलती हैं, तो ये कॉकलिया हो गया हमारा, इतना वाला पोर्शन कॉकलिया से नर्व निकलती हैं और ये सारी नर्व मिलकर एक नर्व फाइबर हैं, तो ये सारे मिलकर एक नर्व बनाती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व या 8th क्रेनियल नर्व, जो सेंसरी इन नेचर होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ईयर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये बात समझ में आ गई ना आपको यहाँ पर कि कैसे बोनी लेब्रिंथ है और मेमोरस लेब्रिंथ है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा कमेंट में लिखना, फिर से बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा और देखिए आगे, तो जो हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, हमने जब पिछला अभी बताया हमने पीछे कि जो हमारी ये इसी कॉकलिया के अंदर जो ट्यूब को हमने फैला के बनाया था, तो उसमें बताया था कि यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और टेक्टोरल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इसी में जो ये हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इसी के अंदर है ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, एक्चुअल में इसी के अंदर हमारी ये पाई जाती है। जरिए सुनिए भैया, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये वाली मेम्ब्रेन है जिसे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एक लेयर है, जिस लेयर जो एकदम सरफेस से चिपकी हुई है ना, इसकी सरफेस से चिपकी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यहीं से शुरू होती है, ज़्यादा दूर से नहीं, मतलब जहाँ से कॉकलिया स्टार्ट होती है वो लेयर वहीं से बनी है और वहीं तक पूरे में फैली हुई है ना। कौन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जो परत है वो इधर से चिपकी हुई है पूरे में, और अलग अलग हेयर सेल्स निकले हुए हैं, और उस हेयर सेल के ऊपर जो समझो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ऐसा देखो लेयर है और उसमें हेयर सेल्स ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, हेयर सेल ऐसे निकले हुए हैं, और उस हेयर सेल्स के नीचे ही क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, वो ऐसे टच कर जाएगी, जैसे पानी हिलेगा वैसे टच कर जाएगी, है ना। तो जैसे ही ये लिक्विड इसके ऊपर से ये हिला, ये लिक्विड हिलेगा, ये लिक्विड जैसे हिलेगा तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगी, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगी तो यहाँ से देखो ये सेल के नीचे पड़े हुए हैं सेल बॉडी डेंड्राइट रिसीव करेंगे साउंड को और सिग्नल को और बना देंगे, साउंड वेव बना देंगे। ठीक है, तो ये जेली सब्सटेंस है, जेलेटिनस मटेरियल से बनी हुई है, कौन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, किसके अंदर, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। ठीक है, तो यही है पूरा ईयर। ठीक है, थैंक यू।